फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे धीरजलाल हीराचंद अंबानी जी के बारे में, यानी कि धीरूभाई अंबानी। पर इससे पहले कि हम धीरूभाई अंबानी जी की लाइफ के बारे में बात करें, क्या हमने कभी यह सोचा है कि क्यों एक पेट्रोल पंप में काम करने वाला लड़का हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी बन जाता है? मिस्टर धीरूभाई अंबानी, बिलियनियर। क्यों एक अपाहिज लड़की, जिसको डॉक्टर ने चलने से भी मना कर दिया था, वो दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की बन जाती है और एक नहीं, दो नहीं, तीन गोल्ड मेडल ले आती है? विल्मा रुडोल्फ, 1960 ओलंपिक्स। और क्यों साइकिल को रिपेयर करने वाले दो मामूली भाई दुनिया का सबसे पहला उड़ने वाला जहाज बना देते हैं? राइट ब्रदर्स, इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल एयरप्लेन। और क्यों एक अपाहिज आदमी, जो ना हाथ हिला सकता है, ना पैर हिला सकता है, ना बोल सकता है, व्हीलचेयर पे बैठे बैठे कंप्यूटर की मदद से चार किताबें लिख देता है और दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है? स्टीफन हॉकिंग, वन ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। अगर आप ध्यान से देखें, चाहे वो धीरूभाई अंबानी हो, विल्मा रुडोल्फ हो, स्टीफन हॉकिंग हो या फिर राइट ब्रदर्स हो, उन सब में एक चीज कॉमन है और वो है अपने ऊपर विश्वास, अपने गोल को अचीव करने के लिए पागलपन और कभी ना हार मानने वाला एटीट्यूड। फिर चाहे इनकी लाइफ में जितनी मर्जी कठिनाइयां रही हो, इन्होंने अपने गोल को अचीव कर ही लिया। तो फ्रेंड्स, अगर आप धीरूभाई अंबानी से कुछ भी सीखना चाहते हैं तो वो ये नहीं होना चाहिए कि उन्होंने लाइफ में क्या क्या किया, बल्कि उनका एटीट्यूड सीखिए, उनका कभी ना हार मानने वाला एटीट्यूड। चलिए अब देखते हैं धीरूभाई अंबानी जी की लाइफ को। धीरूभाई अंबानी गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाड़ में पैदा हुए। छोटी सी ही उम्र में उन्होंने माउंट गिरनर के मंदिरों में पकौड़े बेचने का काम स्टार्ट कर दिया। इसलिए नहीं क्योंकि वो गरीब थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनको बिजनेस का स्टार्टिंग से बहुत शौक था। 16 साल की उम्र में वो येमेन चले गए और उन्होंने 300 रुपए की नौकरी ज्वाइन कर ली। कुछ सालों बाद उनकी प्रमोशन हो गई और उनको उसी कंपनी के पेट्रोल पंप के फिलिंग स्टेशन में शिफ्ट कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि जब भी वो पेट्रोल पंप में एक बड़ी कार देखते थे तो वो हमेशा यही कहते थे कि एक दिन ये कार मेरी होगी। 1962 में वो इंडिया वापस आ गए और 15,000 रुपए में उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम था रिलायंस, जिसका मेन फंक्शन था कि इंडिया के मसालों को बाहर के देशों तक पहुंचाना और पॉलिस्टर को हिंदुस्तान में लेके आना। और इसी पॉलिस्टर से कुछ सालों के बाद विमल नाम की एक कपड़ों की कंपनी भी खोली गई। जब 1962 में उन्होंने पहली बार कंपनी खोली तो उनके पास 350 स्क्वायर फीट का एक कमरा, एक टेलीफोन और सिर्फ 2 काम करने वाले आदमी थे। और सिर्फ 4 सालों में, यानी कि 1966 में, वो 2 एम्प्लॉय 85,000 एम्प्लॉइज में बदल चुके थे। 1977 में उन्होंने अपनी कंपनी को 58,000 शेयर में बेच दिया, यानी अब वो 58,000 हिंदुस्तानी लोग उनके पार्टनर बन चुके थे। 1986 में जब धीरूभाई अंबानी ने मीटिंग कंडक्ट करवाई तो उस मीटिंग को एक क्रिकेट स्टेडियम में कंडक्ट करवाना पड़ा, क्योंकि उस मीटिंग में 35,000 लोग आए थे। 2002 में जब धीरूभाई अंबानी की मौत हुई तब वो $6 बिलियन के मालिक थे, यानी कि 39,000 करोड़ रुपीस, जिसका मतलब है कि 39 के आगे 10 zeros। और दोस्तों, ये वही लड़का है जिसने 300 रुपए से शुरुआत की थी, यानी कि वो 10th पास लड़का 300 रुपए को 39,000 करोड़ रुपीस में कन्वर्ट कर चुका था। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी को पद्म विभूषण भी दिया गया। और ऐसा नहीं है कि उनको इस दौरान कभी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि जब जुलाई 1989 पताल गंगा में फ्लड आया तो उनकी कंपनी भी बंद हो गई। फॉरेन रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग भी उस कंपनी को 3 महीने से पहले खड़ा नहीं किया जा सकता था, पर उन्होंने ये 3 हफ्तों में कर दिखाया। और जब 1998 जमुनानगर में साइक्लोन आया तो 15 दिन के अंदर अंदर उनके सारे लोग दोबारा काम पर थे। तो दोस्तों, ये हमारा कभी ना हार मानने वाला एटीट्यूड ही है जो एक पेट्रोल पंप में काम करने वाले लड़के को हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी बना देता है। एक अपंग लड़की को दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की, और जिसकी वजह से साइकिल की दुकान चलाने वाले 2 भाई दुनिया का सबसे पहला जहाज बना देते हैं, और जिसकी वजह से एक अपाहिज आदमी दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है।
चलिए, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और अगर हर हफ्ते आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।